हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के जो टॉपिक है आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लेते हुए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी फैक्टोरियल बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो, उसमें टू कितना आ सकता है, थ्री कितना आ सकता है, फोर कितना आ सकता है। जो भी नंबर दिया होगा उसको आज हम लोग निकालना सीखेंगे। और सबसे पहले आपका जो टाइटल, जो हेडिंग दिख रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, अगर इस तरह लिखा हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से जो है हमने समझाने की कोशिश किया हुआ है। ये जो है लास्ट का टॉपिक रहेगा, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग बेसिक से सीखेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि क्लास 4 जो है हमने यूनिट डिजिट वैल्यू निकालना बताया है, जो बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। हमको लगता है कि उसके बाद आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने बहुत बेसिक चीज उसमें दे दिया है। और आने वाला समय में जो है उसमें बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्लास पूरा न्यूमेरिकल का रखेंगे, कम से कम जो है उसमें न्यूमेरिकल जो है 100 या फिर 50 का क्वेश्चन रहेगा, उसको जो है हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो आज जो हम लोग जो है जो सॉल्व करने वाले हैं, आपका फैक्टोरियल के केसेस में आपका बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा, उसमें पूछ देगा कि 25 फैक्टोरियल में कितना टू आ सकता है, कितना थ्री आ सकता है, कितना फोर आ सकता है। तो उस सिलसिले पे जो है आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज की टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास लंबा जा सकता है, आपको पूरी क्लास देखने में और समझने में जो है आपके एग्जाम तक ले जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें और पेन कॉपी लेकर बैठे। आपके पास अगर पेन कॉपी नहीं है तो आप सबसे पहले पेन कॉपी लीजिए, उसके बाद जो है क्लास देखिए ताकि आपको समझ में आए। हाँ, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो मेरी बात को पूरी गौर से सुनिएगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल के केसेस में हमने पहले जो है लिख दिया है कि आपका जो टॉपिक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल। ये ये आगे के कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज जो है हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल के केस में हम लोग बात करेंगे दोस्त। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 1। आपको याद रखना है, देखिए देखिएगा, समझिएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 2 इंटू 1 बराबर 2। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको जो है जो भी नंबर लेना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है, अगेन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूना 24। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना आएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा, आ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 24 होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने 24 बोला लेकिन यहाँ पे 12 लिखा गया। 24 आएगा, यहाँ पे जो है 120 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल के कौन सा समझ आया? नहीं भी आएगा तो अभी और भी बहुत सारे चीज है जो कि आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे हम लोग क्या होता है। अगर आपसे बोलता है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई करने पाएगा आपका 12 6 है ना। तो 12 6 के 48, 12 5 12 6 12 5 60, 12 6 के 72। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जो 120 है ये कितना है 120, 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 6 के 72, 720। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपने ये क्या देखा, जीरो फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है आपका ऑड नंबर दे रहा है। बाकी जो 2 से जितने भी नंबर निकालेंगे वो क्या देगा, आपका इवन नंबर देगा, सम संख्या देगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि जैसे ये 2 है, 6 है, 24 है, अगेन 120 है, ऐसे जितने भी आएगा ये सभी का दे रहा है, आपका इवन नंबर दे रहा है। क्या ये है, इवन नंबर है। ठीक है, बाकी एक लौता ये दो बंदा है जो कि ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि
आपको ये समझ में आ गया कि जो फैक्टोरियल का जो केस है, 2 से आगे जितना भी नंबर निकालेंगे आप, 5,000, 5 मतलब लाख करोड़ में जितना भी अगर नंबर आता है, फैक्टोरियल अगर लग जाता है, तो उस केसेस में जो है आपका ये समझ आ गया कि ये क्या देगा, आपका इवन वैल्यू देगा। ठीक है, बाकी जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है, तो आपका 1 होता है। ये आपको याद रखना है। हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि अगर कोई नंबर दे देगा जैसे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में जो है कितना जो है 2 आ सकता है, कितना जो है 3 आ सकता है, कितना जो है 4 आ सकता है, एंड सो ऑन। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि आपसे अगर पूछता है, क्वेश्चन है कि 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 4 आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक जानेंगे, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आपको करना क्या है दोस्त, तो पहले क्या करना है, 10 फैक्टोरियल को आप तोड़ेंगे। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, आपने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसको जो है ना, कोशिश सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जो है आप प्राइम नंबर में तोड़ने की कोशिश कीजिए। प्राइम नंबर पता है ना, अभाज्य संख्या, तो वह संख्या जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 0 और 1 को छोड़ करके वो प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। जैसे 2 हो गया, 2 2 से कटेगा, 3 हो गया, 3 से कटेगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 2 बार कट रहा है ना भैया, 3 से भी कटेगा 9 से, इसलिए जो है प्राइम नंबर नहीं है। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरह से जितने भी नंबर है जो एक लौता है जो इसी से नंबर कटेगा। 19 को 19 से कटेगा, 17 को 17 से काटेगा। ठीक है, 31 को 31 से काटेगा, 29 को 29 से काटेगा। ये सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देने बात है, इसको डायरेक्ट में 8 लिखा ना, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। आपको पता है ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसी को जो है डायरेक्ट में यहाँ पे लिख लूंगा 2 के पावर में 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट में 2 के पावर में 3। अब समझिएगा, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, यहाँ से तोड़ेंगे इसको, तो 2 इंटू 3। अब देखिए 5 है तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 4 को तोड़ सकते हैं कि 2 के पावर 2 लिख देंगे। चलिए, इसको 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे एक आपका 2 के पावर 1 है, यहाँ पे आगे और मैं ले लूंगा तो 3 का पावर 1। आपसे क्या पूछा है कि 10 फैक्टोरियल में 2 कितना आ सकता है, 10 फैक्टोरियल में 2 कितना आ सकता है। तो देखिए एक तो आपका 2 यहाँ पे है, और 2 जो है यहाँ पे 3 है, एक 4 है, 5 है, 6 7 एक 8 है। मतलब समझ में आ गया कि 10 फैक्टोरियल में जो 2 है वो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। इसी तरह से पूछ देगा कि 10 फैक्टोरियल में 3 कितना आ सकता है। देखिए एक तो 3 ये है, मैं थोड़ा सा कलर इसका ले लेता हूँ अलग। एक तो 3 आपका दिख रहा है, ये 2 है, 2 3, और एक 3 और कुछ है, एक 4 है। मतलब जो 3 आएगा, 3 के केस पूछता है कि 10 फैक्टोरियल में 3 कितना आ सकता है, तो 10 फैक्टोरियल में 3 कितना आ सकता है, 10 फैक्टोरियल में 3 जो है 4 बार आ सकता है। अगर दोस्त इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा ना कोई तरीका। देखिए उसका भी तरीका है, आपका मैं बेसिक बता रहा हूँ पहले। देखिए अगर 10 फैक्टोरियल पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है कि 10 फैक्टोरियल में 2 कितना आ सकता है, आपसे क्या पूछ रहा है, 2s कितना मतलब 2 कितना आ सकता है। तो आपको करना क्या है, जो आपका n नंबर है और जो आपको निकालना है, जैसे हमको 2 निकालना है, तो 2 के पावर n, और फिर यहाँ पे लिखेंगे n बाई 2 के पावर n प्लस 1। फिर चलेंगे यहाँ पे n बाई यहाँ पे कर देंगे 2 के पावर n प्लस 2। ये कहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा। और आगे कब ब्रेक करेंगे इसको, जब आप चेक करेंगे n ग्रेटर देन d। इसका भी हम आगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। मतलब न्यूमरेटर बाई
डिनोमिनेटर होता है आपका पता है ना, न्यूमरेटर मतलब अंश बटे आर होता है, तो आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से जो है बड़ा होना चाहिए, तभी ये जो है डिवाइड हो सकता है, अन्यथा जो है इसको रोक देंगे। देखिए कौन से, देखिए अगर मैं 10 फैक्टोरियल के 2 से करता हूं तो 10/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 देखिए ये ऑलरेडी है, यहाँ पे हम ना पावर बढ़ाते जा रहे हैं n+1, तो n के स्थान पे हम 1 लिए, फिर 1+1 जोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 10/2 के पावर में 3 कर देंगे, इसी तरह से 10/2 के पावर में 4। अब पता है ना 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है, तो 16 है, तो इसको जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब उसको काट देंगे, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि n जो है d से बड़ा होगा तो ही हम आगे का नंबर लेंगे, अन्यथा जो है इसको नहीं लेंगे। तो आपको पता चला यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँ तो ये 5 बार में जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये देखिए 4 है, 2 बार में जाएगा, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए 8 है ना, तो 10/8 है तो 1 बार में जाएगा, तो ये 5 2 7 और 1 8, मतलब ये समझ आ गया कि जो 2 है वो कितने बार में आएगा, 8 बार आएगा। तो आपका जो आंसर जो है 2 के पावर में 8, ये जो कि लॉन्ग मेथड है, क्योंकि ये 10 फैक्टोरियल पूछ रहा था ये तो आसानी से निकाल ले रहे हैं। अगर 25 का फैक्टोरियल पूछेगा, 35 का फैक्टोरियल पूछेगा, या फिर 50 का फैक्टोरियल पूछेगा, 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, 800 का सपोज दैट पूछ लेता है, तो उस केस में कैसे आप निकाल सकते हैं, आज उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। इससे पहले आपको जो है हम कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर 4 में जो है यूनिट डिजिट निकालना हमने बहुत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। आप जाके वो क्लास जाके बहुत अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे आप क्लास जब देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे कमियां जो है दूर हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं आपको पूरी वादा के साथ में बोलता हूँ कि उसके बाद जो है आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब इसी का जो है नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए इससे पहले हमने जो यूनिट डिजिट हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी का जो है ये देख सकते हैं आपका, ये सब आपका नंबर सिस्टम है, यूनिट डिजिट वैल्यू हमने निकालना बताया है। ठीक है, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, ये आपका आगे का टॉपिक था, जो आज हम पढ़ा रहे हुए आगे का टॉपिक है, ये सब हमने बता चुका है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा दिया आपको बहुत अच्छे से, लेक्चर 4 में आपको मिल जाएगा, ये सब आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्त। अब मेरी बात यहाँ पे समझेंगे आप लोग, दिमाग खोल करके, कान खोल करके, और माइंड को यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा ये आपका इंटरेस्ट क्लास बन सकता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है फैक्टोरियल के केसेस को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो किसको जो है हैंडल कर, किस तरह से हैंडल करना है, आप जो है क्वेश्चन पर जो है आप गौर करेंगे। दो चार क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको लगता नहीं है कि आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आएगा। फैक्टोरियल के केस है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए 10 फैक्टोरियल हम लोग कौन से लगा चुके हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखना है दोस्त, 3 चीज आपको ध्यान देना। 3 चीज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको फैक्टर करते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल के अभी हमने क्या लिखा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले गया। अब इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर होगा उसको फैक्टर करके क्या तोड़ेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें इसको ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर में ब्रेक करेंगे। दूसरे केस में, ठीक है, इंटीजर वैल्यू में इसको जो है निकालने की कोशिश करेंगे। इंटीजर वैल्यू पता है ना, इंटीजर वैल्यू क्या होता है, जैसे अगर ये लिखा है डिवाइड करो 2, ये आ रहा है, डिवाइड करने पर 2.4 आ रहा है तो सिर्फ ये 2 आएगा। 5.8 आ रहा है तो सिर्फ ये 5 आएगा, मतलब सॉरी 8 लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ पे 5 आएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि जो डेसिमल के बाद जो है उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए जो इंटीजर का जो केस है ना, डेसिमल के बाद हमको जो है उससे मतलब नहीं है, तो हमको जो है जो नंबर ये होगा, जो फर्स्ट वाला होगा उसी को मैं वहां पर फाइंड करूंगा। तीसरा केस बोलता है भाई, यही गौर करने वाली बात है, n ग्रेटर देन इक्वल टू डी, मतलब इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, इतना समझ आ गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू डी।
अब यहाँ पे 3 जो है आपको जो है पकड़ के चलना है, ठीक। 10 फैक्टोरियल को हम लोग जो अभी हैंडल किया है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 में हम रखते हैं इसको। 10 फैक्टोरियल को अगर फाइंड करने को बोलेगा कि 2 कितना आ सकता है, 3 कितना आ सकता है, 4 कितना आ सकता है, तो आपको जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में कितने 3s या 4s आ सकते हैं, आपसे पूछ देगा कि 4s कितना आ सकता है, 5s कितना आ सकता है, 6। चलिए क्वेश्चन जो है यहाँ हमने 2 3 निकाला, पूछ देता है कि 10 फैक्टोरियल में 4 कितना आ सकता है। आपको क्या करना है, 10/4 प्लस 10/4 का स्क्वायर, ध्यान देना 4 का स्क्वायर मतलब 16 बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं लेना इसको, तो 2 बार आएगा, मतलब 4 जो है 2 बार आएगा। कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। देखो पता है ना कि 10 फैक्टोरियल का जब मैं ब्रेक करूंगा तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो है 10 × 9 × 8 आएगा। 8 को जब आप ब्रेक करोगे, 8 को 4 × 2 से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ऑलरेडी जो है 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1 मिलेगा, तो ऑलरेडी एक आगे 4 मिलेगा, यहाँ पे भी एक 4 मिलेगा, तो टोटल कितना आ रहा है, 4, 2 आ रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमने जो है आपको निकाल के बताया है कि अगर 10 फैक्टोरियल में 3 पूछता है तो किस तरह से इसको हैंडल कर सकते थे। तो अभी हमने 3 का केस आपको सबसे पहले बताया, 2 का केस भी हमने बता दिया, 4 का भी हमने बता दिया है, ठीक है। जो नंबर पूछेगा तो उस तरह से केसेस में कर सकते हैं। ये प्राइम नंबर में, इसको प्राइम नंबर पता ना, जैसे प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब प्राइम नंबर ना। तो प्राइम नंबर आगे आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इंटी इंटीजर वैल्यू जो है हमने बता दिया, इंटीजर वैल्यू क्या होता है, तो 2.4 लिखा है तो 2 आ सकता है, 3.7 तो 3 आ सकता है। अभी हमने इसका केस आपसे एक्सप्लेन कर दिया है, देखिए पीछे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है आपका केस है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, जो कि आपका ये क्वेश्चन DRDO एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। DRDO एग्जाम में ये आया हुआ है, डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO में ये क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है। और यहाँ से एक इंजीनियरिंग फील्ड का जो गेट एग्जाम होता है, ठीक है, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन किस तरह से बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका बनेगा दोस्त, जैसे पूछ देगा आपसे कि 25 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है, या 25 फैक्टोरियल में कितना 3 आ सकता है, 25 फैक्टोरियल में कितना 4 आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, एंड सो ऑन। जैसा पूछेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से बात करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो ही बोलता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि फाइंड द 2s 3s 5s 7s ऑफ मैक्सिमम नंबर, ठीक है, तो मैं पहला केस याद करूंगा 2 के लिए, 25/2। अब आप लोग दिमाग लगाइए, 25/2 का स्क्वायर, 2 के लिए मैं निकाल लूँ पहले ना, 25/2 के पावर में 3, 25/2 के पावर में 4, और यहाँ पे क्या करेंगे 25/2 के पावर में 5 करेंगे। देखो 2 के पावर में 5 का वैल्यू जो है 32 है, मतलब 2 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा 32 आएगा। तो इसको हम नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे दोस्त, आप जब डिवाइड करेंगे तो 12 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो हमको दशमलव नहीं लेना, तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे 12 मतलब 12। अब यहाँ पे 4 5 4 6 के 24, यहाँ पे 8 तरीके 24, और यहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे 2 के पावर 4 है तो सिर्फ एक बार में जाएगा, ठीक है। 12 6 18 3 21 1 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। मतलब 2 जो है आपके कितने बार आ सकता है, 22 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है, 22 बार आ सकता है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया कि आपका 25 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आ सकता है, तो 22 बार आ सकता है, ठीक है। 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू ऐसे करते करते आप 1 तक लाएंगे। और वहाँ पे देखिए 24 में भी 2 होगा, क्योंकि आपका 12 इंटू आपका 2 होगा, फिर 12 को भी ब्रेक करोगे तो 4 का स्क्वायर इंटू, सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू वहाँ पे 3 करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 मिला 2 गो, और आगे 3, ऐसे कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, तो इसी तरह से आपका 22 आएगा। 2 कितना आएगा, 22 आएगा। इसी तरह से आपसे पूछता है कि 3 के लिए कितना होता,
इसी क्वेश्चन में पूछता कि थ्री के लिए, दूसरा केस में से क्या पूछा है कि थ्री के केस में के लिए क्या होगा। तो 25/3, 25/3 का स्क्वायर, 25/3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाया कि थ्री का क्यू करते हैं तो 3 × 3 9, और थ्री फिर मल्टीप्लाई करें तो 27। तो ऑलरेडी 25 से बड़ा है, इसको इसलिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है n ग्रेटर देन इक्वल टू डी। या तो n जो है d के बराबर होना चाहिए, या तो फिर n जो है d से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका कॉन्सेप्ट जो है लगेगा, नहीं था जो है नहीं लगेगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 1 बार में, और यहाँ पर 9 है तो 9 × 3 = 27, 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 10 बार आएगा। कितने बार आएगा? 10 बार में। ठीक है, तो 3 कितने बार आएगा? आपका 10 बार आएगा। 25 फैक्टोरियल में कितना 3 आएगा? 10 बार आएगा। कितना आएगा? 10 बार आ जाएगा। जहां तक समझ आ गया। हम लोग जो है 5 के केस देखते हैं, यहीं पे देख लेंगे क्योंकि हैवी स्पेस है हमारे यहाँ पे। 5 के केस के लिए हम लोग देखना हो तो तीसरा नंबर पे हम लोग लिखेंगे 25/5, फिर लिखेंगे 25/5 के पावर में 2, और फिर 25/5 के पावर में 3 करेंगे तो आपको पता ना 5 के पावर 3 125 हो जाएगा। तो हम तो नंबर लेंगे नहीं, यहीं पे देखिए 5 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो 1 आ गया, तो ये 6, मतलब 5 जो है 6 बार आएगा। 5 जो है 6 बार आएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया। इसी तरह से 7 का निकाल लेंगे। 7 का निकालेंगे दोस्त तो देखिए हमको लगता है कि आपको पकड़ आ रहा है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इसको नहीं लेंगे। 7 × 3 = 21, तो 7 कितने बार में आएगा? 3 बार आएगा। कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। यहाँ तक तो कंप्लीट है। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, उस पर जो है हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको जो है वीडियो को पॉज करके उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया है कि 100 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, कितना 7 आ सकता है। अभी हमने सॉल्व किया 50 फैक्टोरियल के लिए, या 25 फैक्टोरियल के लिए, या फिर 150 फैक्टोरियल के लिए। कुछ भी पूछता है तो वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है 2 के लिए देखते हैं। अगर 100 फैक्टोरियल के लिए पूछा है तो दोस्त हम लोग एक ध्यान देंगे। पहला केस, पहला केस क्या दिया है? 100 फैक्टोरियल में 2 कितना आ सकता है? पहला यही ना पूछा है, 2 कितना आ सकता है? तो कर दो भाई, 2 का स्क्वायर 100, 2 के पावर में 3, 100, 2 के पावर में 4, 100, 2 के पावर में 5, 100, 2 के पावर में 6, फिर 100, 2 के पावर में 7, बहुत बड़ा नंबर हो, 128 हो जाएगा ना, 64 दूना 128। ठीक, तो नहीं लेंगे। तो आप देखिए इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, ये आपका आएगा 50 आएगा, और ये 4 से टेबल्स करते तो ये 25 बार में जाएगा। इसको 8 से काटेंगे तो 8 से काटने के बाद ये कितना 12 बार में आएगा, और ये 6 बार में आएगा, और ये 3 बार में जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, इसको जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल ऐड करने में कितना आ रहा है? 97। मतलब 2 जो है 100 फैक्टोरियल में कितने बार आ सकता है? तो 2 जो है 100 फैक्टोरियल में आपका 97 बार आएगा। कितने बार आएगा? 97 बार आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अगर 3 के केस पूछता तो कैसे करते दोस्त? तो 100/3, फिर 100/3 का स्क्वायर, 100/3 का क्यूब, फिर यहाँ पे करेंगे 100/3 के पावर में 4, और 100/3 के पावर में 5 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 243 आ जा रहा है, तो फिर बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। देखिए 3 से जो इसको काटेंगे तो ये 33 जाएगा, 33 बार में जाएगा,
9 के टेबल से इसको काटेंगे तो 9 के टेबल से जाएगा आपका 11 बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा, फिर ये आपका लास्ट में 1 बार में जाएगा। टोटल ऐड करने पे कितना आएगा, ये 48 आएगा। मतलब जो 3 आएगा आपका कितनी बार आएगा, 48 बार आएगा। कितने बार आएगा, 48 बार आएगा। मतलब आंसर अगर 2 का पूछता तो 2 कितने बार आएगा, तो 97 बार आएगा। अगर 3 पूछता तो कितना बार आएगा, 48 बार आएगा। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक जब समझ में आ गया तो 5 के लिए भी इसी तरह निकालेंगे, 7 के लिए भी इसी तरह निकालेंगे। 5 के लिए निकालोगे ना, 5 के लिए अगर निकालना हो, जगह है आगे, पेज खाली है, हाँ खाली है। तो अगर आपसे पूछता कि अगर आपसे पूछता कि 100 में फैक्टोरियल में 5 कितने बार आता, आप ले लो यहाँ से। देखो भाई 5 के पावर में 3 जो है 125 बहुत बड़ा है, नहीं लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 20 बार में, अब ये करेंगे तो आपका 25 4 बार में 24 आएगा। कितने बार आएगा, 24। तो 5 कितने बार हो जाएगा, 24 बार आएगा 100 फैक्टोरियल में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 100 फैक्टोरियल में कितने बार आएगा, 24 आएगा, 5। इसी तरह से 7 के लिए पूछता, ये 5 के लिए पूछा है, ठीक है। इसी तरह से 7 के लिए पूछता तो क्या करते आप, 100/7, 100/7 का स्क्वायर और 100/7 के पावर में 3 करेंगे तो 7 के पावर 3 तो 729 होगा, इसको नहीं लेंगे। यहाँ से करेंगे तो ये डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका, डिवाइड करने पे ये आपका 14 आएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, मतलब ये 16 बार। मतलब आपका जो है 7 कितने बार आएगा, 16 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आया ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि 50 फैक्टोरियल में या फिर 150 फैक्टोरियल में 2 कितना आ सकता है, 3 कितना आ सकता है, 5 कितना आ सकता है, 7 कितना आ सकता है। जैसे हमने लगाया उसी तरह से आप करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है, हमारा हमारी तरफ से जो है आपका ये होमवर्क है। विद्यार्थी या स्टूडेंट के क्या मतलब क्या डिसीजन है कि अगर कोई अगर पढ़ाए अगर आपको टीचर, तो जो आपका क्वेश्चन दिया पूरी ईमानदारी से जो है इसको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे। पहले आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मुझे भरोसा है कि आप कॉपी पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। मुझे आप पे पूरी भरोसा है कि आप इसको कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने कॉपी पे पूरा सॉल्व किया, तब आगे आप बढ़िएगा। पहले वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, अभी आपने 50 के लिए देखा, 50 फैक्टोरियल के देखा, 100 फैक्टोरियल के देख लिया। 50 फैक्टोरियल के फिर आप पुनः कीजिएगा, 150 को जो है आप अपने से कीजिए। ठीक है, जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। उम्मीद होगा कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका अगर जो भी अगर पूछता है तो क्वेश्चन तो है 2 के लिए कितना आएगा, 3 के लिए कितना आएगा। मुझे जो है ना, देखिए यहाँ पे आपका 2 3 5 7 तो हमने बता दिया है, लेकिन एक दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 2 का 4 का 8 का एंड सो ऑन आगे पूछेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जो है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग भी है, हम लोग जो है इवन नंबर वाले केस पर हम लोग रगड़ेंगे। इसको सॉल्व अगर आप कर रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि आप इसको कीजिए पहले। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आप लोग देखिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछता है, हम निकालते हैं 150 का, आप निकालते हैं 150 का। 150 के केस में आपको दोस्त क्या करना है, पहले जो है इसको 2 का जो है पहले निकालने की कोशिश कीजिए। 2 का अगर आप निकालते हैं, जैसे कि 150 फैक्टोरियल में कितना जो है 2 आ सकता है, कितना जो है 4 आ सकता है, कितना जो है 8 आ सकता है, कितना जो है 16 आ सकता है, एंड सो ऑन। जैसे पूछेगा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना। लेकिन
आपको ये गौर करना कि सबसे पहले आपको क्या है, 2 पहले निकालना है। तो 150 में 2 कितने आएगा पहले चेक करेंगे। 150 में 2 कितना बार आएगा, 150/2, 150/2 का स्क्वायर और 150/2 के पावर में 3, 150/2 के पावर में 4, 150/2 के पावर में 5, 150/2 के पावर में 6, 150/2 के पावर में 7। 8 वाला जाएगा नहीं, 8 वाला जाएगा नहीं। यहां तक तो समझ आ गया। यहां तक अगर समझ आ गया तो 2 के केस के लिए अगर मैंने सॉल्व करता है इसको, ठीक है, तो 2 के केस के लिए यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ध्यान दिएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 और 5 75, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 37, फिर आएगा यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है इसका सॉल्व किया उठा लेता हूँ। 9 फिर 4 फिर 2 प्लस 1, इसको ऐड करने पे 148 आ रहा है, 146 सॉरी, ऐड करने पे कितना आ रहा है 146 लेंगे, 146। जैसे आप 2 के लिए निकाले थे ना, पहले सबसे पहले आप 2 के निकाल लेंगे। ठीक है, 2 का कौन से पता है ना, किसको आप डिवाइड करते जाएंगे, 146 आ गया, कितना आ गया 146 आ गया। अब दोस्त यहाँ पे आपसे जो पूछेगा, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि अगर 2 कितना आ सकता है, तो आपको बताना है कि 146 बार आ रहा है, 146 बार आ रहा है। 2 जो है 146 बार आएगा। आपसे पूछता है कि 150 फैक्टोरियल में आपका 4 कितने बार आएगा, 4 का कौन से पूछा आपसे। तो क्या आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब इसको मैं लिख सकता हूँ तो फिर ये भी समझ आ गया कि आपको जो पावर वाला होगा, पावर वाला, ठीक है, 2 के लिए अभी आपने निकाला, कितना निकला 146 आया, 146 लिखेंगे यहाँ पे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी पावर होगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 बार में और यहाँ पे 3 बार में। ये समझ में आ गया कि 4 जो है कितने बार आएगा, 73 बार आएगा। कितने बार आएगा, तो 150 फैक्टोरियल में आपका 4 कितने बार आएगा, तो 4 जो आपका कितने बार आएगा, 73 बार आएगा। इतना समझ आ गया। इसी तरह से अगर 8 के लिए निकालता हूँ, किसके लिए निकालता हूँ, 8 के लिए, तो 8 के कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 के कॉन्सेप्ट अभी आपने निकाला, ये ध्यान देंगे हम लोग, ये अब हम लोग 8 की बात कर रहे हैं, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 वाला वैल्यू कितना दिया है, अभी हमने सॉल्व किया है 146, यहाँ पे लिखेंगे 146 और डिवाइड में 3 करेंगे, क्योंकि पावर में 3 है ना, जो पावर वाला होगा उसमें डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, ठीक है, 2 कैरी देगा आएगा तो 26, 3 अठे 24, 3 अठे 24, तो आपका जो 8 होगा वो कितने बार आएगा, 48 बार आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा, 48 बार। इसी तरह से 16 का पूछेगा, तो 16 का पूछेगा ये वाला, तो 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 वाला भी हमने निकाला, कितना 146, 146 बाई 4 कर दीजिए, तो 4 3 12, 4 3 12, 2 कैरी 26, फिर 4 6 के 24, 36, मतलब आपका आ गया 16 जो है आपका 36 बार आएगा। कितने बार आएगा, 16 जो है आपका 36 बार आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त कि सबसे पहले ये आपका जो है क्वेश्चन रिपीटेड है कि 50 फैक्टोरियल या फिर 25 फैक्टोरियल या फिर 100 फैक्टोरियल या फिर अगेन 125 फैक्टोरियल में जब हम लोग लिखते हैं तो फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 50 फैक्टोरियल,
125, 100, फिर 25, ये 4 क्वेश्चन दिया। 4 क्वेश्चन में ये कोई भी क्वेश्चन आपको पलट दे उठा करके कि 150 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 4 आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, कितना 9 आ सकता है, कितना 12 आ सकता है, एंड सो ऑन, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरी बात को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको जो है पुनः जो है कीजिए, नहीं अगर आया है तो आप आगे देखिए। सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ। हमने 2, 4, 8 और 16 का अभी लगाया है। आप इसमें एक बार लगा लीजिएगा सभी में कि 50 में, 25 में, 100 में, 125 में, पहले ये कॉन्सेप्ट पहले सॉल्व कीजिए अभी जो हमने लगाया। इसी तरह से 3 के सॉल्व करने के लिए आप देखिए ये 3, 9 और 27 ऐसे जो नंबर बढ़ रहा है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका डीआरडीओ में आया हुआ है। 50 फैक्टोरियल, 75 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल में 2 कितना आ सकता है, 4 कितना आ सकता है, 8 कितना आ सकता है, 16 कितना आ सकता है, 3 कितना आ सकता है, 9 कितना आ सकता है, 27 कितना आ सकता है, 81 कितना आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो इसको जो हम लोग जो मेथड में बताओ उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन ले लेते हैं आपका ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3, 9, 27, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई क्वेश्चन एक उठा लेते हैं जो आपको पसंद है। हमारे हिसाब से आपका दिमाग में आ रहा होगा कि 125 वाला ले लीजिए या फिर 100 वाला ले लीजिए। इसको ले लें, 125 ले लें, बिल्कुल 125 को जो हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ दोस्त कि 125 फैक्टोरियल में कितना जो है आपका 3 आ सकता है, कितना जो आपका 9 आ सकता है, कितना जो आपका 27 आ सकता है। ऐसे ये क्वेश्चन कर सकता है आगे। ठीक है, आगे बढ़ा सकता है। समझ गया इतना। ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहले आप, सबसे पहले क्या नंबर 3 वाला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को सॉल्व करेंगे। 125/3, 125/3 का स्क्वायर, 125/3 का क्यू, ऐसे रहेगा। ठीक है, आया समझ में। 125/3 के पावर में 4, 125/3 के पावर में 5। अब देखिए 3 के पावर 5 अगर मैं करूंगा तो 243 आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है 125 से। तो अब देखिए 3 से डिवाइड मैं करूंगा, 125 में 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 41 आएगा। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 3 का स्क्वायर है ना, 125 में जो है मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा 9, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आपका 5 है, तो 9 तरीके 27। ठीक है, 9 9 चौके 36, तो 36, 9 तरीके 27, 3 बार आ जाएगा। क्यों, डेसिमल वाला नहीं लेना, आपको ध्यान देना है, डेसिमल में जो केस आ जाता है उसको हम लोग छोड़ देंगे। इसी तरह से आपका 125 में 3 का पावर 3 तो 27 है, 27 है। तो 27 को जो है अगर आप 30 के एवरेज से लेके चलिए तो 30, 30, 30, 3, 4, तो ये कितने बार जा रहा है, यहाँ पे हम 27 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पाएगा 4 दूना 8, 80 और प्लस यहाँ पे 700 के 28, ये आपका आएगा 8, आपका आएगा 0। मतलब ये 4 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में। और फिर आपका ये जाएगा आपका 1 बार में, इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे यहाँ पे 41 प्लस 3 44, 44 प्लस 4 करेंगे तो 48, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, ये 49। मतलब 3 जो है आपका 49 बार आएगा, कितने बार आएगा, 49। यहाँ तक समझ आ गया, 49 बार आएगा ना। फिर यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि 9 कितने बार आएगा, बिल्कुल सही, 9 कितने बार आएगा भाई, 9। तो 9 को क्या आप
3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब जो 3 का जो वैल्यू आया है 49 आया है ना, 3 वाला वैल्यू कितना आया है 49 आया है, 3 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पे आपका 4 बार में जाएगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट से हमको मतलब है नहीं। यहाँ पर 9 कितने बार में आएगा 24 बार। कितनी बार आएगा 24 बार आएगा कि 125 फैक्टोरियल में 9 कितने आएगा तो 24 फैक्टोरियल आएगा। मतलब 125 फैक्टोरियल में 24 बार जो है 9 आपका आएगा। अगर आपसे 27 पूछता था, क्या पूछेगा 27 कितना आएगा, तो 3 के पावर में 3 लिखेंगे। अगेन 3 का वैल्यू कितना है 49 आया है, अभी निकाला ना ये वाला 49 आया है, तो 3 से जो है जो पावर है उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए सबसे पहले जो पूछता है ना, जैसे टू का जो एवरेज में होगा, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, 32 है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है 2 का नंबर निकालना है। 2 के लिए कितना रिपीट हो सकता है, और जो पावर होगा उससे डिवाइड कर दिएगा। जो पूछेगा जो पावर होगा उससे डिवाइड करने पे जो आएगा आंसर होगा आपका। इसी तरह से 3 के केस चलेंगे। इसी तरह से अगर 5 के केस पूछता है, 5 का जैसे 5 पूछ दिया, 25 पूछ दिया, या 125 पूछ दिया, तो इसके एवरेज इसी तरह चलेंगे, ठीक है। 6 पूछ दिया, 12 पूछ दिया, तो इसके लिए अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे आप 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 करी 19, और आपका 6 बार में जाएगा। मतलब आपका 27 जो है कितने बार आएगा 16 बार आएगा। कितने बार आएगा 16 बार। इसको आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बारीकी चीज़ से हमने समझाने की कोशिश किया, बहुत बारीकी चीज़ से। अगर बोलेंगे तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। आगे भी हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आपका आगे है, ठीक है। आगे है भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपका आप सॉल्व करेंगे, हम 125 लिए हैं। स्टूडेंट का धर्म क्या होता है भाई, जो टीचर दे रहा है ना, जो पढ़ा रहा है, उस पर जो है प्रैक्टिस करना, पूरी ईमानदारी से करना। आप एक काम कीजिए, 100 फैक्टोरियल में 100 फैक्टोरियल में कितना जो है 2 आ सकता है, कितना जो है आपका 4 आ सकता है, कितना जो आपका 8 आ सकता है, ये आप सॉल्व कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे कि 100 फैक्टोरियल में कितना 3 आ सकता है, कितना 9 आ सकता है, कितना 27 आ सकता है, ठीक है। या फिर 100 फैक्टोरियल में कितना 6 आ सकता है, कितना 12 आ सकता है, कितना 24 आ सकता है, आगे और जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस तरह से भी हम लोग इसको जो है आज हम लोग हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। ये आप लोग जो है पूरी ईमानदारी से लगाएंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको नहीं बताए हैं, ये आपको हमने नहीं बताया, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल जो है आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे 6 के लिए पूछता है या 12 के लिए पूछता है तो उसका भी देख लीजिए। देखिए एक मैं छोटा लो क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि अगर 25 फैक्टोरियल में कितना 6 आ सकता है, कितना 12 आ सकता है, कितना आपका 24 आ सकता है, या कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे जैसा नंबर देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। कितना 15 आ सकता है, कितना 21 आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका है। 100 फैक्टोरियल में ये क्वेश्चन पूछ सकता था, आगे भी यही क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 15 21 6 12 18 24 जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे भाई, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन हमने ये लिखा है, अगर ये क्वेश्चन हमने लिखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले आपको इसको प्राइम नंबर में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 6 पूछा है ना आपसे, तो 25 फैक्टोरियल में 6 कितने बार आ सकता है,
अब प्राइम नंबर में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 12 कितने आ सकता है तो प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा। 24 कितने बार आएगा तो प्राइम नंबर में 15, 21, ये सब जो है आप प्राइम नंबर में इसको तोड़ने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसको जब आप प्राइम नंबर तोड़ेंगे तो 3 × 2, इसको तोड़ेंगे आप 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 × 3, इसको तोड़ेंगे तो 3 × 5, और इसको तोड़ेंगे तो आपका 7 × 21। ठीक है, अब 25 फैक्टोरियल में पूछता है कितना 6 आ सकता है, तो मैं एक काम करूंगा, पहले 3 का निकालूंगा फिर 2 का निकालूंगा अलग अलग। समझ आया कि नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है भाई, सोचना कुछ भी नहीं है। पहले आप 2 का निकालो और फिर 3 का निकालो, देखो ना कैसे करना है। सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन यही है ना आपका, कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो आप पहले नोट कर लीजिए पहले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम। लंबा क्लास है लेकिन आपको मजेदार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बहुत अच्छे से करते हैं। यही क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन हमने 25 का लिया है। ठीक है, 25 के केस वाला हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला पूछा है आपसे, सेक्स कितना आ सकता है, 12 कितना आ सकता है, 24 कितना आ सकता है, 15 कितना आ सकता है, फिर 21 कितना आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले हम 6 के लिए बात करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 25 का फैक्टोरियल में हम पहले 6 को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 × 2, 3 × 2 में पहले इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 के लिए निकालेंगे यहाँ पे, तो 25/2, 25/2 का स्क्वायर, 25/2 के पावर में 3, 25/2 के पावर में 4, 25/2 के पावर में 5 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है 25, 32 आ जाएगा तो बहुत बड़ा है, इसको हम छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा, ये आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4, 4 6 के 24, इसको ऐड करें 3 आएगा, ये इसको ऐड करें तो ये 1 बार में जाएगा, तो 6 4 12, 12 3 18। ठीक है, 18, 18 3 21, 22 आएगा। मतलब यहाँ पे समझ आया कि 12 + 6 + 3 + 1 ऐड करें में कितना आ रहा है 22। जो 2 होगा वो कितने बार आएगा, 22 आएगा। यहाँ तक तो सभी एग्री हो, जैसे पीछे हम कर रहे थे। इसी तरह से 3 के लिए निकाल लीजिए, तो 25/3, 25/3 का स्क्वायर, 25/3 के पावर में, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 27 होता है। आपको पता है ना कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए तभी होगा। अंश बटे हर, अंश जो है आपका हर से बड़ा होगा तो ही आपकी सॉल्व होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24, और फिर यहाँ पर 9, 9 3 = 27, 2 बार में, 9 9 दूनी 18, ये 10 बार जाएगा। मतलब 3 जो है आपका कितना बार आएगा, 10 बार आएगा। देखिए आपसे जो पूछा है, ये क्या पूछा भाई, आपसे पूछा है कि 6 कितना बार आएगा, 6 कितना बार आएगा, 25 फैक्टोरियल में 6 कितना बार आएगा। तो 6 को क्या आप लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे ना। 2 का वैल्यू क्या आया है, 22, 2 का वैल्यू क्या आया है 22 लिखेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या है, 10 आया है। तो देखिए इसको आप एक बार और ऐसे कर दिए, 2 के पावर 10, और फिर 2 के पावर में आपका 12, और फिर यहाँ पे 3 के पावर में 10। देखिए ये वाला कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो 6 के पावर 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये वाला अलग है इसलिए इसको छोड़ देंगे। आपका जो हमको करना क्या है कि आप एक्सपोनेंट जब पढ़े होंगे ना,
घातांक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में पता है ना, घातांक को हम तोड़ सकते हैं। अगर किसी भी वैल्यू पे पी पी के पावर में एम प्लस एन दिया हुआ है तो पी एम पी के पावर एम इंटू पी के पावर एन लिख सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट दिया है। उसी तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया है। अब 2 के पावर 10 और 3 के पावर 10, इसलिए 6 आ गया। 6 कितने बार आएगा? 10 बार आएगा। कितने बार आएगा? 10 बार आएगा। तो हम कॉमन निकालेंगे दोनों में, और जो कॉमन होगा उसके हिसाब से इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया ना दोस्त, तो इसी तरह से आप 12 के निकालिएगा, इसी तरह से 18 के निकालिएगा, इसी तरह से आप 24 के निकालिएगा। ठीक है, एक 24 को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 24 के केस वाला कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हमने निकाला कि 25 में 2 के लिए कितना आया था? 22 आया। और 3 के लिए निकाला तो कितना आया? 3 के पावर 10 आया। आपसे पूछा 24 जो है कितने बार आएगा? 24। 25 में 24 कितने बार आएगा? आपको करना क्या है दोस्त? सबसे पहले इसको फैक्टर करना है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 के पावर में 3 और इंटू 3, मतलब 2 के पावर 3 8, 8 3 जा 24। अभी आपको पता है कि 2 वाला वैल्यू कितना है? अभी 22 बार। यहाँ पे पावर से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 कितना आएगा? 3 7 21 पॉइंट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 8 जो है 7 बार आएगा। कितने बार आएगा? 7 बार। इसी तरह से 3 जो है आपका 10 बार आया हुआ है। अब देखिए 10 बार 3 आया है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 24 को। आपसे पूछा 8 कितने बार आएगा, तो 7 बार आएगा। ठीक है, 7 बार आएगा। और इसमें जो है 3 कितने बार आ रहा है? तो 10 बार आ रहा है। तो क्या इसमें आप कॉमन ले सकते हैं ना भाई? 8 के पावर में 7 और इंटू 3 के पावर में 7 और इंटू 3 के पावर में 3। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये जोड़ने पे जो है आपका 10 आ जाएगा। 3 के पावर में 10। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो 24 के पावर में कितना आएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। थोड़ा सा मजा आया कि नहीं आया? उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। 24 जो है 7 बार आ सकता है। इसी तरह से आप 15 के लिए 18 के लिए पूछेगा तो 18 को आप बड़े किस में करेंगे? 6 इंटू 3। 6 का भी हमने केस निकाला, तो 6 वाला केस निकालेगा 2 और 3 का। 3 में जो आपस में लीड करेगा, जो घातांक वाला, जो पावर वाला, उसके अकाउंट उसको जो हमको ले करके फिर उसको जो है वैल्यू को आपस में मर्ज कर देना है। देखना है कि जो पावर दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका सेम आ रहा होगा 6 का देखेंगे पहले, फिर 3 का देखेंगे। 6 3 18 होता है ना, पहले आप 6 का पहले अल्टरनेट करिएगा। 6 का निकाला 2 और 3, अब फिर 3 में चेक कीजिएगा कितना एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके बाद जो हम लोग लेंगे दोस्त 18 का, पता ना 18 कैसे करेंगे? अभी हमने आपको बता दिया कि 3 या फिर 9 इंटू 2 कर देंगे। 18 वाला 9 इंटू 2, तो 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 3 का पहले निकालेंगे, फिर आप जो है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर पूछता है जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू था, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो हम लोग नेक्स्ट जो है एक पेज और ले लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्त आप समझेंगे मेरी तरीका पहले। अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं एन फैक्टोरियल, एन के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 25 50 125 100 250 या 350 एन सॉन, जो भी एक दिया होगा हम एन के स्थान पे नंबर लिख सकते हैं। एन एक जो है आपका रियल नंबर है, या फिर आप बोल दो एक जो है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ देगा कि जीरो कितना आ सकता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। आपका जो टॉपिक है, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ
जीरो, ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम लोग काम करेंगे कि जीरो फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जीरो निकालने के लिए हमको 2 और 5 का जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। 0 और 5 निकालने के लिए यहाँ पे हमको 2 और 5 का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो और 2 को हमको निकालने के लिए 5 को देखना पड़ेगा, सॉरी जीरो हमको निकालेंगे, 2 और 5 को देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो आ सकता है, हमारा ये क्वेश्चन है, कितना जीरो आ सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्त, कि 100 फैक्टोरियल को जो है आप 2 के केस के और 5 के केस में निकालने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल को जो है 2 के केस निकालेंगे पहले। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। जब हमने निकाला था 2 के पावर में कितना आया था 100 का, इसका सोल्यूशन मैं देख लेता हूँ। डायरेक्ट 100 के केस में ये था आपका 97, पीछे जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 5 के केस का पूछता, इसको जो है एस और गामा 5s, ये मैं लिख दिया ना, पहले 2 का निकाली फिर 5 का निकालिए। 5 के केस के लिए अगर आप निकाल रहे हैं 100 फैक्टोरियल बाई 5, 100 फैक्टोरियल बाई 5 का स्क्वायर ऐसे जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा, आएगा 24 आएगा। अब सुनना मेरी बात, यहीं पे समझने वाली बात है। 100 फैक्टोरियल को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि 2 के पावर में 97 और इंटू 5 के पावर में 20, 5 के पावर में 24। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने बात है, 2 के पावर में 24 भी आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, पावर को तोड़ने की कोशिश किया, 24 करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 के पावर में 24। फिर यहाँ पे 2 का केस कितना बचेगा, 97 में से 24 को आप माइनस कर दीजिए, यहाँ आएगा आपका 2 के पावर में 3, और फिर 9 में से 2 जाए तो 7 आएगा, 73 आएगा। मतलब हमारा जो कॉमन मिल रहा है दोस्त, 2 के पावर में 24 और 5 के पावर में 24, तो हम यही दोनों को लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 × 10, 2 × 5 करें तो 10 आएगा, जीरो आएगा ना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 का पावर में 24। मतलब 100 फैक्टोरियल में आपका जो जीरो होगा वो कितने बार मिलेगा, आपका 24 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा, 24 बार, क्योंकि आप 100 को आप जो है ब्रेक करेंगे, 100 × 90, 9 × 88, 98 × 97 × 96 ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 और 5 का जो है कमाई मिलेगा। प्राइम नंबर तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया अगर आपको, तो आप जो है क्वेश्चन, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 25 फैक्टोरियल में कितना जीरो आ सकता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 250 फैक्टोरियल में, या फिर 500 फैक्टोरियल में, या फिर 1000 फैक्टोरियल में कितना जीरो आ सकता है। कितना जीरो होगा, कितना जीरो होगा। तो मैं आपको बता दूं
कि अगर, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको, जैसे अगर मैं 250 का मैं ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 50 फैक्टोरियल का हम केस बात करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्त, तो 2 आएगा 4 और फिर इंटू 5 कितने बार में आएगा यहाँ पे, 5 आपका आ जाएगा 62 बार आएगा। 62 यहाँ पे भी होगा, पावर में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो 2 के पावर में 62 और 5 के पावर में 62 और फिर 2 के पावर में जो भी आएगा 62 से माइनस कर देगा, तो हम यहाँ पे n लिख दे, कुछ भी है, देखिए यहाँ पे 24 में से आप 62 को जो है माइनस कर लिए, जो भी आएगा यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, हमको तो इससे मतलब है। तो जीरो आपका आएगा कितने बार आएगा, 62 बार आएगा, कितने बार आएगा, 62 बार। 500 के केस वाला अगर कैसे करेंगे तो कैसे होगा, 500 के फैक्टर में कितना जीरो आ सकता है, तो 2 का आप ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 के पावर में कितना दे रहा है आपका, 494 इंटू 5 के पावर में कितना आएगा, 120, ये इतना आएगा, ठीक है। देखिए 124 इसमें कहीं ना कहीं कॉमन मिलेगा आपको, इतना समझ आया कि जो जीरो होगा वो कितना होगा, 124 बार आएगा, कितने बार आएगा, 124 बार आएगा। इसी तरह से आप 1000 के लिए निकालेंगे, तो 1000 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे दोस्त, 1000 फैक्टोरियल के जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप ब्रेक करेंगे, तो 2 के पावर में 994 और 5 के पावर में 49, देखिए 249 मतलब 249, कहीं दो पर भी कहीं ना कहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल आप जो है पढ़े है ना, कि अगर p के पावर में m प्लस n दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, p के पावर में m इंटू पी के पावर में n, ये आपका एक्सपोनेंट वाला घातांक वाला रूल जो है यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो है 2 कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए 2 है, इस पर पावर जुड़ेगा, यहाँ पे 5 है, तो 2 5 10, मतलब जीरो कितने बार में आएगा, बिल्कुल सही, 249 बार आएगा, कितने बार आएगा, 9 बार, जो कि आपका हेडिंग यही था, आपका हेडिंग यही था। तो दोस्त इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद होगा कि हमने जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है समझाने की कोशिश किया, ठीक है। आप जो है खुद से जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्लास चला गया है, हमको पता है कि आप जो है इसको अच्छे से करेंगे। हमने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश किया है, एक बार बोलेंगे तो एक बार जो है मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले हमने जो है उठाया है आपका वन से, वन में हमने जो है आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में कितने क्या होगा, ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसमें देखिए हमने 10 फैक्टोरियल में आपको बताया कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। इसी तरह से आप आगे आ जाइए, जी, ठीक है, ये हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हुए आगे हमने निकाला है। 25 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, कितना 7 आ सकता है, ये सब हमने सिखाया आपको बहुत अच्छे से। फिर 100 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 4, कितना 5, कितना 7, ये सब हमने बताया आपको, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है। एक बार अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है और एक एक चीज़ हमने समझाने की कोशिश किया है। हमको नहीं लगता कि इसके बाद जो आपको दोबारा ये क्लास देखने की जरूरत पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्त आप एक बार इसको पुनः देखिएगा, क्योंकि हम आपका छोटा छोटा कमियां उठा करके जो है हम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसको समझने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है।
कोई लाइट नहीं, यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, समझ रहे, गर्मी का टाइम है, अभी हालत खराब है, आप देख रहे हैं पूरी पसीना से मैं तर हूँ, क्या देख रहे हैं चेहरे पे ना, पूरी पसीना से तर है, आप जूम करके देखिए। लेकिन हमारा ये मकसद है कि हमारा जो काम है कि जो भी चीज़ हम करते हैं आपको एक प्रोफेशनल रूप में जो है आपका छोटे से बड़े पैमाने तक हम आपको टच कराने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 100% देने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है इसलिए क्लास भरपूर नहीं मिल पा रहा, मुझे पता है, लेकिन अभी क्लास जो है 5 से 6 क्लास में लूंगा। इसका एक शेड्यूल जो है क्लासेस चलेगा। ये अभी मई चला, मई जून, हो सकता है कि 1 तारीख से आपका जो है क्लासेस 4 से 5 क्लास आपके रहेंगे। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो रहा है, लाइट का समस्या अगर खत्म हो जाए तो मैं 1 तारीख से उम्मीद है कि आपको जो है मैं 100% जो है 5 से 6 क्लास आपका लंबा लंबा क्लास आपकी मिले, और वो भी आपका साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, ये सभी टॉपिक जो है मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मेरा प्ले स्टोर पे मेरा ऐप से एक एग्जाम के नाम से, आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एग्जाम लिखिएगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पर आप लिखिएगा एक एग्जाम। एक एक पे मैं ले लेता हूँ। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां आप लिखिएगा एक एग्जाम। यहाँ से प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी हमारा डेटा जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपका पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे सभी अपलोड हो जाएंगे। अब ये जो टी शर्ट में लोगो दिख रहा है, आप टेलीग्राम पे चली जाइए, इसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हमने कुछ नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ से आपको भरपूर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब ज्वाइनिंग कर लीजिए, और ये सब ज्वाइनिंग करते हुए जो है मुझे एक मोटिवेट मिलेगा, मैं आपका एक अच्छा प्रेरणादायक बनूं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे हर एक एक कॉन्सेप्ट से जो है खुश होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ठीक है। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे बता लेता हूँ। जय हिंद। दुआओं में याद रखें। वंदे मातरम।